हेलो फ्रेंड्स। देखो हम लोग पॉलिनोमियल रिंग से स्टार्ट किए थे। उसमें हम लोग डिस्कस किए थे कि व्हाट इज पॉलिनोमियल्स। अगर आर कोई आर्बिट्री रिंग होती है तो व्हाट इज पॉलिनोमियल्स, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स, व्हाट इज द इक्वालिटी ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, दो पॉलिनोमियल्स इक्वल कब होता है, व्हाट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। अब हम लोग देखो क्या करेंगे ना, आर अगर कोई आर्बिट्री रिंग होती है और आर एक्स हमारा सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ओवर द आर्बिट्री रिंग आर होती है, तो ये आर एक्स को हम लोग रिंग बनाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो क्या कहता है कि देखो द सेट आर एक्स ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स, द सेट आर एक्स ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ओवर एन आर्बिट्री रिंग आर इज ए रिंग विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो देखो लेट आर बी ए arbitrary ring, be an arbitrary ring हो गया, and let rx denotes the set of all polynomials over हमारा क्या है, आर कोई आर्बिट्री रिंग है और एफ एक्स क्या है हमारा, डिनोट द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ओवर आर। लेट एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट एक्स जीरो प्लस ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स स्क्वायर डॉट 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 एंड जी एक्स इक्वल टू बी नॉट एक्स जीरो प्लस बी वन एक्स वन प्लस बी टू एक्स स्क्वायर डॉट 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 बी एनी टू elements of Rx where a naught a1 a2 dot 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 b naught b1 b2 dot 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 are elements of x हमारा क्या है, कोई इंडिटरमिनेट। ठीक है, वी डिफाइन। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, we define sum of polynomials as, हम लोग पॉलिनोमियल का सम डिफाइन करते हैं। तो we define sum of polynomials as fx plus gx, ये कैसी हो जाती है, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर डॉट 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 प्लस ये क्या होती है, बी नॉट एक्स जीरो प्लस बी वन एक्स वन प्लस बी टू एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्या होती है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सम किया जाता है। ए नॉट प्लस बी नॉट एक्स जीरो प्लस ए वन प्लस बी वन एक्स वन हो जाती है प्लस ए टू प्लस बी टू एक्स स्क्वायर हो जाती है। इसका एक नया नाम सी नॉट देते हैं हम लोग, सी वन देते हैं, सी टू एक्स स्क्वायर हो जाती है। वेयर क्या हो जाती है हमारा, वेयर सी एन इक्वल टू यहाँ पर हमारा क्या करते हैं, वेयर सी एन इक्वल टू ए एन प्लस बी एन फॉर एवरी नॉन नेगेटिव इंटीजर एन। तो सिंस an belongs to r, bn belongs to r, तो therefore इसका सम जो हुआ, तो therefore an plus bn belongs to r और cn belongs to r and only a finite number of cn's are not equal to 0, so fx plus gx is also a polynomial over the ring R, इसलिए R क्या हो जाती है, क्लोज्ड हो जाती है, ओवर द रिंग R हो जाती है, इसलिए R क्लोज्ड हो जाती है विथ रिस्पेक्ट टू। तो क्या हो जाएगा, तो 10 fx plus gx belongs to Rx and hence fx plus gx belongs to Rx and hence
Rx is closed with respect to addition. ठीक है. Next we defined multiplication of polynomial such क्या होगा हमारा fx इंटू जी एक्स ए नॉट एक्स जीरो है प्लस ए वन एक्स वन है प्लस ए टू एक्स स्क्वायर है डॉट 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 प्लस बी नॉट एक्स जीरो है प्लस बी वन एक्स वन है प्लस बी टू एक्स स्क्वायर है डॉट डॉट डॉट. ये कैसी हो जाएगी, ए नॉट बी नॉट एक्स जीरो हो गया प्लस ए नॉट बी वन प्लस ए वन बी नॉट एक्स वन हो जाएगी हमारा. फिर क्या हो जाएगी, ए नॉट बी टू प्लस ए वन बी वन प्लस ए टू बी नॉट एक्स स्क्वायर हो जाएगी डॉट डॉट डॉट. तो इसका एक नया नाम डी नॉट ले लेते हैं हम लोग, डी वन ले लेते हैं प्लस डी टू एक्स स्क्वायर ले लेते हैं. वेयर डी एन इक्वल टू समेशन ओवर आई प्लस जे इक्वल टू एन ए आई. समेशन ओवर हमारा क्या हो जाती है, समेशन ओवर आई प्लस जे इक्वल टू एन ए आई बी जे फॉर एवरी नॉन नेगेटिव इंटीजर एन. ठीक है. क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या हो जाती है, हमारा since dn belongs to R and only a finite number of dn's are not equal to 0, so fx into gx is also a polynomial ओवर आर. तो इसलिए क्या हो जाता है हमारा, दिस implies fx into gx belongs to rx and hence rx is closed with respect to multiplication of polynomials. So now we shall show that, यहाँ पर अब हम लोग क्या दिखलाएंगे, now we shall show that Rx is a ring with respect to addition and multiplication of polynomials as composition. तो सबसे फर्स्ट में क्या शो करेंगे कि Rx हमारा क्या है, अबेलियन ग्रुप बनाती है. एट फर्स्ट वी शैल शो दैट Rx is an Rx is an abelian group with respect to addition of polynomials. तो ए में क्या होगा, एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन इज एसोसिएटिव कंपोजिशन होगा, या फिर क्या होगा हमारा एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन. तो एसोसिएटिव होने के लिए तीन एलिमेंट लेना होगा. एसोसिएटिव होने के लिए कितना एलिमेंट लेना पड़ता है, 3 एलिमेंट लेना पड़ता है. तो लेट fx इक्वल टू a नॉट x0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x स्क्वायर डॉट डॉट डॉट. gx इक्वल टू b नॉट x0 प्लस b1 x1 प्लस b2 x स्क्वायर एंड hx इक्वल टू c नॉट x0 प्लस c1 x1 प्लस c2 x स्क्वायर
be any three elements of Rx. ठीक है, we have fx plus gx plus hx. सबसे पहले हम लोग किसको ऐड करेंगे, gx plus hx को ऐड करेंगे. सबसे पहले हम लोग gx plus hx को ऐड करते हैं. तो fx तो वैसे ही रह जाएगा, a2x स्क्वायर रह जाएगा. और यहाँ पे क्या होगा, gx b0 x0 प्लस b1 x1 प्लस b2 x स्क्वायर डॉट 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 प्लस c0 x0 प्लस c1 x1 प्लस c2 x स्क्वायर. इसको ऐड कर देते हैं. तो यहां से इसका, तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगी देखो a0 x0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x स्क्वायर, ये रह जाएगा. और ये ऐड होगा तो ये हो जाएगी हमारा b0 प्लस c0 x0 प्लस b1 प्लस c1 x1 प्लस b2 प्लस c2 x स्क्वायर हो जाएगी. तो यहाँ से ये अब ऐड a0 b0 प्लस c0 x0 हो जाएगी प्लस a1 b1 प्लस c1 x1 हो जाएगी. इसी तरह से आगे हो जाएगी. ये तो हमारा एसोसिएटिव है, ये सारा एलिमेंट है R का, तो ये तो एसोसिएटिव होगा ही होगा. b1 c1 x1 हो जाएगी सिंस ये सब ही होगा. तो ये सबसे पहले a0 प्लस b0 x0 प्लस a1 प्लस b1 x1 हो जाएगी. इसी तरह से a2 प्लस b2 x स्क्वायर हो जाएगा एंड प्लस c0 x0 प्लस c1 x1 प्लस c2 x स्क्वायर हो जाएगी. तो ये चीज़ फिर से ये ब्रेक हो जाएगी a0 x1 प्लस a1 x1 प्लस a2 x स्क्वायर प्लस b0 x0 प्लस b1 x1 प्लस b2 x स्क्वायर हो जाएगी. और ये लास्ट में क्या हो जाएगा, c0 x0 प्लस c1 x1 प्लस c2 x स्क्वायर. तो ये हो जाएगी fx प्लस gx एंड प्लस hx. ठीक है, प्लस hx. अब यहाँ से ये तो एसोसिएटिव हो गया हमारा. अब हमारा क्या होगा, कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन. तो fx और gx ले लो, fx एंड gx वहीं से ले लो, fx प्लस gx ले लो. fx क्या था हमारा, a0 x0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x स्क्वायर डॉट 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 प्लस b0 x0 प्लस b1 x1 प्लस b2 x स्क्वायर. इसको ऐड करोगे, तो ऐड करोगे इसको, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a0 प्लस b0 x0 प्लस a1 प्लस b1 x1 प्लस a2 प्लस b2 x स्क्वायर हो जाएगा. ये कम्यूटेटिव होती है, आर अबेलियन ग्रुप होती है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसीलिए ये सारा हमारा कम्यूट कर जाएगा, ये सारे हमारा कम्यूट कर जाएगा. ठीक है, ये यहाँ से कैसी हो जाएगी, b0 x0 प्लस b1 x1 प्लस b2 x स्क्वायर डॉट 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 प्लस a0 x0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x स्क्वायर. ये कैसी हो जाएगी, gx प्लस fx. तो यहाँ से ये कम्यूटेटिव हो जाती है हमारा. थर्ड में क्या हो जाएगी हमारा, थर्ड में अगर हम लोग सी में देखें तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी. तो वी हैव जीरो पॉलिनोमियल, हम लोग के पास जीरो पॉलिनोमियल होते हैं. तो वी हैव जीरो पॉलिनोमियल 0x इक्वल टू 0 over R over ring R, that is 0x इक्वल टू क्या होती है, 0x स्क्वायर हो जाती है. तो इफ fx इक्वल टू a0 x1 be any element of Rx, then fx प्लस 0x. तो देखो fx प्लस 0x निकालो, देन fx प्लस
जीरो एक्स निकाल लीजिए। तो एफ एक्स प्लस जीरो एक्स कैसा हो जाएगा? ए नॉट एक्स जीरो प्लस ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स जीरो प्लस, तो यहाँ से क्या है? ए नॉट प्लस जीरो ए वन प्लस जीरो एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ए नॉट एक्स जीरो प्लस ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू एफ एक्स। इसलिए ये जो हमारा है, तो 10 जीरो पॉलिनोमियल, 10 जीरो पॉलिनोमियल that is 0x be our additive identity, ठीक है। Existence of additive inverse में होगा, तो we define negative of we define minus fx, we define minus fx as a polynomial over Rh minus fx equal to minus a naught x zero minus a1 x1 minus a2 x square, so then minus fx plus fx, तो यहाँ से ये हो जाती है हमारा। तो वी डिफाइन माइनस एफ एक्स एज पॉलिनोमियल ओवर आर एच। माइनस एफ एक्स हमारा क्या था? माइनस ए नॉट एक्स जीरो माइनस ए वन एक्स वन माइनस ए टू एक्स टू। जब दोनों का सम देखिए माइनस एफ एक्स प्लस एफ एक्स की, तो दोनों का जब सम किया तो ये जीरो पॉलिनोमियल आ गया। इसीलिए बाय डेफिनेशन माइनस एफ एक्स हमारा क्या है? एडिटिव इनवर्स हो जाएगा एफ एक्स का। तो 10 आर एक्स इज एन अबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्लोजर लॉ तो करवा चुके हैं। अब हम लोग का क्या है? एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फिर 3 एलिमेंट लेना होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, तो एफ एक्स जी एक्स एच एक्स कोई 3 एलिमेंट लेना होगा हमारा। तो वी हैव एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स, जी एक्स इंटू एफ एक्स। तो एफ एक्स क्या है? ए नॉट एक्स जीरो प्लस ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, बी नॉट एक्स जीरो प्लस बी वन एक्स वन प्लस बी टू एक्स स्क्वायर डॉट 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 इंटू सी नॉट एक्स जीरो प्लस सी वन एक्स वन प्लस सी टू एक्स स्क्वायर। देखो ए नॉट एक्स जीरो प्लस ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाती है हमारा? ये दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा हमारा, एफ एक्स इंटू जी एक्स ले लो पहले, एफ एक्स इंटू जी एक्स ले लो और फिर एच एक्स ले लो, ठीक है, एक ही बात होगा। तो इस दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये तो हमारा एक आएगी डी नॉट एक्स जीरो प्लस डी वन एक्स वन प्लस डी टू एक्स स्क्वायर, और ये कैसी हो जाएगी हमारा? सी नॉट एक्स जीरो प्लस सी वन एक्स वन प्लस सी टू एक्स स्क्वायर हो जाएगी हमारा। वेयर यहाँ पे जो डी वेयर डी एल इक्वल टू समेशन ऑफ आई प्लस जे हो जाता है, आई प्लस जे इक्वल टू एल हो जाएगी ए आई और बी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इस दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो होगा ई नॉट एक्स जीरो प्लस ई वन, ई नॉट हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा ई वन एक्स वन प्लस ई टू एक्स स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। वेयर यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारा? वेयर ई एन इक्वल टू, वेयर ई एन इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x to the power n in the
कोएफिशिएंट ऑफ, तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, इस दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से हमारा एक ये दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो एक नया पॉलिनोमियल आएगा E0x0 प्लस E1x1 प्लस E2x2, वेयर En इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n fx इंटू gx इंटू hx हो जाएगा। तो ये कैसा होगा, देखो यहाँ से l आया था, यहाँ से l आया था, तो ये चीज आ जाएगा dl, ये आ जाएगी dl और ये आ जाएगा ck, दोनों का सम n हो जाएगा। तो l प्लस k क्या हो जाएगा n। अब dl का वैल्यू रखो स्टार से, तो समेशन ओवर i प्लस जे इक्वल टू n ai bj और ck हो जाएगा। तो l का वैल्यू क्या है i प्लस जे, तो यहाँ पर i प्लस जे प्लस k इक्वल टू n ai प्लस bj प्लस ck। सिमिलरली वी कैन शो दैट कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन हमारा fx इंटू gx इंटू hx इक्वल टू दिस वन हो जाती है, ठीक है। तो दस fx इंटू gx इंटू hx इक्वल टू fx इंटू gx इंटू hx हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन देखो, तो वी हैव fx इंटू gx प्लस hx लिए, तो सबसे पहले fx का वैल्यू रखें, फिर gx प्लस hx का वैल्यू रखें, दोनों का सम किए। तो जब दोनों का सम किए तो दोनों का सम होगा तो क्या हो जाएगा b0 प्लस c0 x0 प्लस b1 प्लस c1 x1 होगा। तो इफ n इज एनी, तो देखो इफ n इज एनी नॉन नेगेटिव इंटीजर then the coefficient of x to the power n in fx into gx plus hx, तो fx के लिए ai हो गया, gx plus hx का bj plus cj हो जाएगा, i plus j equal to n। ये क्या होगा ai plus bj plus ai plus cj, तो ये अलग अलग हो जाएगा हमारा। तो ये क्या है coefficient of x to the power n in fx into gx and coefficient of x to the power n in fx into hx हो जाएगा, इसीलिए दोनों इक्वल हो जाएगा, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा Rx एक रिंग बनाएगी, ठीक है।